स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने जो सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जो इससे पहले वाला मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपके लिए कवर करा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह उसमें है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट के नीचे बता सकते हैं, तो हम प्रॉपर उस डाउट को आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम लोग एयर कंटेंट के ऊपर। तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो सॉइल की, वो क्या है हमारे पास, एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट को आज हम लोग बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझेंगे। बेसिकली जो हमारा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट, ये दोनों किसके साथ जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के साथ रिलेटेड है। तो आज मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं तो वो मेरे इसी चैनल पे जो कि सिविल ऑन स्पॉट है इसके ऊपर ही आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है कि मेरी वीडियोस कब आई, आपको पता नहीं चलता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक करा करें। तो करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली एयर कंटेंट के ऊपर। हमारा जो टॉपिक रहने वाला आज रहने वाला है एयर कंटेंट। सबसे पहले जो हमारा बेसिक है, जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि एयर कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आ जाएगी डिनोट किससे करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सबसे पहले डिनोट, क्योंकि ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसी चीज़ में रहता है कि डिनोट किससे करते हैं। तो एयर कंटेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किसके साथ, AC के साथ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था, तो कहीं पे भी मैं अगर ऐसे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 50, तो इसका मतलब आपको ऑब्वियस समझ आना है कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। आपको यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना है। मैं जल्दी में समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ 50, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कल मैंने अगर आपको बताया होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में, जब मैंने आपको बताया होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जैसे मैंने लिख दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑयल लिख दिया होगा वहाँ पे, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। जैसे मैंने शायद 50 और हम लोगों ने 100 की एग्जाम्पल ली थी, तो ऐसे करके मैंने आपको बता दिया था यहाँ के कि 50% हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ रहा है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्वांटिटी जो है हमारी, वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये दोनों किस में, मीटर क्यूब में। तो यूनिट्स वगैरह का आपको ध्यान रखना है उसमें। ये चीज़ कल की थी तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में कर रहा हूँ। तो यहाँ का आज का जो हमारा यहाँ से है, तो एयर कंटेंट को हम बेसिकली किसके साथ डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। एयर कंटेंट को डिनोट करते हैं हम लोग किसके साथ, AC के साथ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एयर कंटेंट बेसिकली हमें बताता क्या है। जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें ये बताता था कि हमारी जो सॉइल है उसमें जो वॉइड्स हैं उसमें कितना पानी प्रेजेंट है, ये क्या बताता था हमें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है। सेम एयर कंटेंट हमें क्या बताता है, ये बताता है कि हमारी जो सॉइल है उसमें जो वॉइड्स हैं उसमें कितनी एयर प्रेजेंट है वॉइड्स में। तो ये कौन बताता है हमें, एयर कंटेंट बताता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। ये बताता है, पहले हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपके लिए, हमारी सॉइल में जो वॉइड्स हैं उनमें कितनी उसमें कितनी वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है। ये बताता है कि हमारी सॉइल में जो वॉइड्स है उनमें कितनी वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है। ये चीज़ हमें कौन बताता है, एयर कंटेंट बताता है। या आप बोल सकते हो कि कितनी वॉइड्स जो है एयर से भरी हुई हैं। जो हमारी सॉइल है उसमें जो वॉइड्स हैं तो उसमें से कितनी वॉइड्स जो है हमारी एयर से भरी हुई हैं, ये क्या बताता है हमें, एयर कंटेंट बताता है। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो हाँ आप बोल सकते हो यहाँ पे, हाउ मैनी वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर।
हमारी कितनी वॉइड्स जो हैं वो किसके साथ भरी हुई हैं, एयर के साथ भरी हुई हैं। ये हमें क्या बताता है, एयर कंटेंट बताता है। अब इसके ऊपर चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे क्या है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, देख क्या रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर को देख रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वॉइड्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि कितनी वॉइड्स हमारी एयर से भरी हुई हैं। तो एयर का हम वॉल्यूम देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वॉइड्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं एयर कंटेंट किसके साथ डिनोट करते हैं इसको, एसी के साथ। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ voids present in the given soil mass, given soil mass। बेसिकली क्या बता रहा है जी, हमें ये बता रहा है हमें कि ये किसकी रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ द voids। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि हम क्या मैंने आपको हिंदी में क्या बताया कि हमारी कितनी वॉइड्स में एयर भरी हुई है। ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो कितनी वॉइड्स हैं जिसमें एयर भरी हुई है। तो वॉइड्स के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, एयर देख रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो एयर कंटेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, एयर कंटेंट निकल के आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं रेंज देखेंगे इसकी। मैं हर एक वीडियो को आपके लिए एक सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ अलग अलग। अगर किसी को जल्दी कवर करना है तो वो एक साथ बहुत सारे लेक्चर देख सकता है मेरे। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो बच्चे देखना पसंद नहीं करते। तो छोटी छोटी वीडियो में ना आपके ऊपर वर्डन पड़ता है, तो ना हम लोग जल्दी से उसको कवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे जो वीडियो से ज़्यादा बड़ी लेके नहीं आता। अगर किसी को जल्दी देखना है तो वो एक साथ वीडियोज़ देख सकता है, एक दो वीडियो साथ में देख सकता है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेंज ऑफ एयर कंटेंट। सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, एयर कंटेंट का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये हमारे पास क्या है, एयर कंटेंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे रेंज देखने के लिए मैंने सिंपली आपको बोला था क्या करना, आपको यहाँ पे कंडीशन बनानी है। पहली कंडीशन क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या जीरो हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या थी, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या ग्रेटर हो सकता है किसके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन देखने के लिए क्या करना है आपको, एक सॉइल, जैसे मैं यहाँ पे जैसे हर बार आपको समझाता हूँ तो सेम उसी तरीके से समझाऊंगा। ये हमने डिवाइड कर दिया इसको, सॉइल को। ये सॉलिड का पार्ट हो गया, ये वाटर का पार्ट हो गया, और ये एयर का पार्ट हो गया। ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर। पहला क्या बोल रहा है, ये पहला बोल रहा है क्या वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकता है सॉइल में। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाएगा सॉइल में, तो इसका मतलब हमारी जो सॉइल होगी उसमें एयर बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर हमारी किसी भी सॉइल में एयर ना हो तो फेस ऑफ, जब मैंने फेस ऑफ सॉइल आपको पढ़ाया था, फेसेस ऑफ सॉइल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमारी ऐसी सॉइल है जिसमें एयर जो है बिल्कुल वॉइड्स में एयर ना हो, तो इसका मतलब वॉइड्स में क्या होगा, वॉइड्स में दो चीज़ें होती हैं जो हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके लिए,
मैंने बहुत बार बता दिया आपको, अब ये आपको याद हो गया होगा कि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। अब अगर सॉइल में एयर नहीं है तो इसका मतलब, सॉइल में बात कर रहा हूँ बॉइड्स में, अगर हमारी बॉइड्स में क्या है, एयर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या भरा होगा, पानी भरा होगा क्या, बॉइड्स में। तो सारी की सारी बॉइड्स किसके साथ फिल्ड होंगी, वाटर के साथ फिल्ड होंगी। तो ये कौन सी सॉइल हो जाएगी हमारी, ऐसी सॉइल जिसमें क्या हो, हमारा एयर वॉल्यूम का एयर क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होता है, जिसमें हमारी सॉइल में एयर बिल्कुल नहीं होगी। तो वो कौन सी सॉइल होगी, उसमें सारी बॉइड्स पानी के साथ भरी होंगी, तो उसको हम बोलते हैं फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे मैं FSS लिख रहा हूँ, फुली सैचुरेटेड सॉइल। इसमें सारी की सारी बॉइड्स किसके साथ भरी होंगी, पानी के साथ भरी होंगी, वाटर के साथ। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी सारी की सारी बॉइड्स वॉल्यूम ऑफ बॉइड वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाए, कि यहाँ पे अगर सारी की सारी बॉइड्स, यहाँ पे ये देख लो आप, यहाँ तक क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉइड्स है हमारी। वॉल्यूम ऑफ बॉइड्स में दोनों होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। अब ये बात कर रहा है कि सारी की सारी बॉइड्स में क्या है, एयर भरी हुई है, इसका मतलब वाटर क्या होगा, वहाँ पे जीरो होगा, पानी बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर हमारी ऐसी सॉइल है जिसमें क्या है, पानी बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल पानी के स्थान पर क्या है, कुछ भी नहीं है, उसकी यहाँ पानी बॉइड्स में क्या भर रखा है, पूरी की पूरी हवा भर रखी है, तो ऐसी सॉइल कौन सी होगी, ड्राई सॉइल होगी। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है हमारी। पर तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, बोलता है वॉल्यूम ऑफ एयर जो हो वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से बड़ा हो। अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉइड्स का वॉल्यूम है इतना, तो कभी भी वॉइड्स के अंदर क्या है, जो वॉइड्स हैं उनके बीच में क्या होगी, जहाँ तो एयर होगी या वाटर होगी। अब ये कंडीशन ये कह रही है कि जो वॉल्यूम एयर का होगा ना, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से बड़ा हो जाए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉइड्स के अंदर किसका वॉल्यूम होता है, एयर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसमें किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर होगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर रेंज की बात करते हैं एयर कंटेंट की, तो क्या निकल के आएगा, एक तो हमारा एयर कंटेंट क्या होगा, जहाँ तो बड़ा होगा या किसके इक्वल होगा, जीरो के होगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ तो ये क्या होगा, इक्वल होगा किसके, वन के, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसके बराबर हो सकता है या इससे कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एयर कंटेंट की रेंज निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है कि एयर कंटेंट हमारा किसके बराबर होगा, एयर कंटेंट जीरो से बड़ा होगा, जहाँ जीरो हो सकता है, या ये कहाँ तक होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, या उससे कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है एयर कंटेंट की रेंज क्या होती है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो ब्रैकेट की फॉर्म में। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको इस तरीके से लिखना। अब ये ब्रैकेट कैसे आई ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपको अभी भी पता नहीं चला तो पिछली वीडियो देख लीजिए। वाटर कंटेंट का जब मैंने स्टार्ट करा था, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हर एक वीडियो में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। और इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, एयर कंटेंट 0% से 100%। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से हम लोग 3 तरीकों से अपनी रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारी एयर कंटेंट की रेंज होती है, तो उसको इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से डायरेक्टली 1 मार्क्स के MCQ देखने को मिलते हैं। जो MCQ आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ से देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इनमें से, लेकिन डायरेक्टली रेंज के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए रेंज क्या होगी। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन बनाऊँ तो ऐसा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन मान लो यही दिए रखा है, जैसे ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर ऐसे दिया होगा 0 to 1, उसके बाद में आपको ऐसा दिया जा सकता है 0 to इन्फिनाइट, और यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा हमारा 0 से लेके 1 तक। तो इन तरीकों, इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये चीज़ें जो है इस तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं आपके लिए। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया था आपको, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ बोथ साइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। वॉल्यूम ऑफ वॉइड से जब मैं दोनों साइड डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इस तरह भी कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इससे क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू, अगर कल का लेक्चर आपने लिया होगा तो ये बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, सीधा आप बोल देंगे कमेंट्स में, बोलिए कि ये दोनों किसके बराबर होते हैं। आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स में बताइए मेरे को कि ये कितने बराबर होते हैं। आपका कमेंट आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से मैंने कल बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बराबर होता है। और ये आज हमने पढ़ा अभी, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होता है, एयर कंटेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपके पास निकल के आ गई यहाँ पे कि जो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, अगर उसको हम लोग ऐड कर देते हैं किसके साथ, एयर कंटेंट के साथ, तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, 1 के बराबर निकल के आएगा। अब क्यों निकल के आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें क्या बताता है, यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिएगा ये बताता है कि वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, या हमारी कितनी वॉइड्स पानी से भरी हुई हैं, ये क्या बताता है हमें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है। और एयर कंटेंट हमें क्या बताता है कि कितनी वॉइड्स किससे भरी हुई हैं, हमारी एयर से भरी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, वाटर और एयर को, तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएंगे, फुल वॉइड्स के बराबर आ जाएंगे। तो वही तो चीज़ है, फुल वॉइड्स किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। मान लो यहाँ पे वाटर कितना है, 60% भरा हुआ है वॉइड्स में, और एयर कितनी है, 40% है। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 100% के बराबर आ जाएगा। तो 100% को हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग 0 पॉइंट, आप कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे जो बोलेंगे कि ये कैसे लिख दिया। 60% को अगर आप परसेंटेज हटा दोगे तो क्या आएगा, 60 डिवाइड बाई 100, 1 से 1 0 गई, इसका कितना आ जाएगा, 0.6 निकल के आ जाएगा। इसको करोगे तो 0.4 निकल के आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया, देखो वॉइड्स में अगर पानी भरा हुआ, पानी मान लो 60% भरा हुआ है, फुल वॉइड्स कितनी है, 100% है। और 1, एक बार फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है कि हमारी वॉइड्स में कितना पानी प्रेजेंट है, ऐसा बोल लो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि हमारी वॉइड्स कितनी वॉइड्स हमारी जो हैं वॉइड्स पानी से भरी हुई हैं, ठीक है। एयर कंटेंट क्या बताता है कि हमारी वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है, या कितनी वॉइड्स हमारी जो हैं एयर से भरी हुई हैं। मैंने मान लिया वॉइड्स कितनी है, 100% है, ठीक है, 1 हो गया। अब पहले जो हमारी पानी से कितनी भरी हुई है, 60% भरी हुई हैं। अब 60% लिख लो या 0.6 लिख लो, एक ही बात है। बाद में मैंने बोला एयर से कितनी भरी हुई है, 40% भरी हुई है, या 0.4 लिख लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यही तो ये फॉर्मूला बोल रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट किसके बराबर होता है, हमारा 1 के बराबर होता है। अब इस चीज़ से हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि अगर यहाँ पे क्या पता चला हमें कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1, ये चीज़ पता चली है। यहाँ से हमें और क्या पता चल रहा है कि अगर मैं अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, अगर हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज कर रहा है तो एयर कंटेंट क्या करेगा, और अगर मेरा एयर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या करेगा। यहाँ पे एक रिलेशन निकालने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन मान लो कितना है, 60% है, एयर कंटेंट कितना होगा, 40% होगा। अब मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 70% कर देता हूँ तो एयर कंटेंट कितना होगा, 30% होगा। क्योंकि वॉइड्स में दोनों में क्या है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, ये क्या है, हमारा एयर कंटेंट है, ठीक है। दोनों किस मिला के कितने आने चाहिए, 100% आने चाहिए, क्योंकि वॉइड्स टोटल में कितनी है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का है, ठीक है। तो वॉइड्स कितनी है हमारी, वॉइड्स में ये दोनों प्रेजेंट हैं, इन दोनों को मिला के किसका वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉइड्स का निकल के आएगा, ठीक है। तो 100% आना चाहिए हमारा, ये भी 100% आना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने देखा अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखा आपने पहले 60 था फिर 70 हो गया। अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पे 80% करता हूँ अब, तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा एयर कंटेंट हमारा। तभी तो हमारे वॉइड्स के बराबर पूरे वॉइड्स में क्या है, वॉइड्स में एयर कितनी है 20%, मतलब हमारी एयर से कितनी वॉइड्स भरी हुई हैं 20% और पानी से कितनी भरी हुई हैं 80% भरी हुई हैं। तो जैसे जैसे हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज़ होता है तो एयर कंटेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, अगली बार मैं ऐसे लिखूंगा, पहली बार है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद में ये सिंबल दिखाऊंगा मैं, इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज़। ध्यान से सुन लीजिएगा। अब एयर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, यहाँ पे 50% है और एयर कंटेंट भी कितना है 50% है, दोनों कितना हो गया 100% हो गए। अब मैंने एयर कंटेंट कितना कर दिया, 60% कर दिया, 70% कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 40% और 30%। आपको बढ़िया से समझ आ रहा होगा, अब मैं आशा करता हूँ, यो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पे उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एयर कंटेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। 50 से कितना हुआ, 60 लाया हमने, 70 लाया, तो हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट का जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली है। अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो एयर कंटेंट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर एयर कंटेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने एयर कंटेंट को भी आपके लिए कवर कर दिया है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। पूरा सॉइल मैकेनिक्स में बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज़।